सोचिए एक ऐसी यात्रा जो हर साल लाखों भक्तों को खुद में समेट लेती है। लेकिन यह सफर हर किसी के लिए आसान नहीं होता। बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे और सामान्य यात्री, सबके लिए यह यात्रा एक चुनौती है। लेकिन क्या आपको पता है, यह सफर अब पूरा बदलने वाला है। हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक एक नया और अद्भुत सफर आपका इंतजार कर रहा है। कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार आते हैं। लेकिन अभी का सफर आसान नहीं है। पहले हरिद्वार या ऋषिकेश से बस, टैक्सी या प्राइवेट गाड़ियों के जरिए लोग सोनप्रयाग तक पहुंचते हैं। फिर वहां से शेयर टैक्सी का ऑप्शन होता है जो गौरीकुंड तक जाती है। और फिर गौरीकुंड के बाद शुरू होता है असली परीक्षा। 16 किलोमीटर की ट्रैक, जिसमें पहाड़ी रास्ते, ऊंचाई और मौसम का सामना करते हुए लोग केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं। घोड़े, खच्चर, पालकी या पिट्ठू का सहारा लेकर कुछ लोग ये मुश्किल यात्रा तय कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ महंगा भी है और फिजिकली चैलेंजिंग भी। और साल दर साल ये यात्रा बूढ़े और बच्चों के लिए मुश्किल होती जा रही है। पर दोस्तों, ये सब बदलने वाला है। केदारनाथ यात्रा अब एक टेक्नोलॉजिकल मार्बल और इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण बनने जा रही है। और इसका कारण है 3 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट और गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट। और अब क्योंकि केदारनाथ और चारधाम के कपाट बंद है, ये साल का वो टाइम है जब काम और तेजी से चल रहा है। दोस्तों, सरकार और एजेंसीज के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है और इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अपने पीक पर है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट केदारनाथ यात्रा को एक नया रूप देने वाला है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की ये 125 किलोमीटर की रेल लाइन पहाड़ी इलाकों में एक इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण बन रही है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में लगभग 17 टनल्स और 35 ब्रिजेस होंगे, जो पहाड़ी इलाकों को सुरक्षित और फास्ट कनेक्टिविटी देंगे। अब पहाड़ी इलाके का समय केवल रिलीजियस टूरिज्म तक सीमित नहीं रहेंगे। यह रेल लाइन पूरे उत्तराखंड की इकोनॉमी को एक नई रफ्तार देगी। दोस्तों, इस रेल लाइन से पहले जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का सफर 6 से 7 घंटे का था, अब यह घटकर 2.5 से 3 घंटे का रह जाएगा। दोस्तों, इस वक्त टनल बोरिंग का काम और ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हाई स्पीड पर चल रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की टारगेट 2025 तक का है और इसके बाद लोग कर्णप्रयाग से आगे की यात्रा बहुत आसान और स्मूथ तरीके से कर पाएंगे। अब बात करेंगे चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की। यह प्रोजेक्ट चारधाम की कनेक्टिविटी को हर मौसम में एक्सेसिबल बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में नए बाईपास और सड़कों को चौड़ा करना शामिल है, जो लैंडस्लाइड और बारिश के समय भी सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इन रोड्स के किनारे रिटेनिंग वॉल्स और ड्रेनिंग सिस्टम बनाए जा रहे हैं ताकि सड़क पर कभी ब्लॉकेज ना हो। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की ड्राइव और भी स्मूथ और फास्ट होगी और साथ ही हर मौसम में ये यात्रा करना संभव हो पाएगी। दोस्तों, चारधाम के कपाट बंद होने के कारण अब जबकि यात्रियों का प्रभाव कम है, यही कारण से सड़कों की चौड़ाई और कंस्ट्रक्शन का काम दिन रात चल रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट की, जो केदारनाथ के सफर को एक नए लेवल पर ले जाएगा, और यह है केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट। 9.7 किलोमीटर लंबी इस रोपवे के जरिए सिर्फ 30 मिनट में आप केदारनाथ धाम पहुंच पाओगे, जो अभी लगभग 7 से 8 घंटे का सफर होता है। और यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बनने वाला रोपवेज में से एक होगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में कुल 4 स्टेशन होंगे, जो है गौरीकुंड, चिरबासा, निंचोली और केदारनाथ। दोस्तों, इन स्टेशन के साथ केदारनाथ के आसपास इको फ्रेंडली फैसिलिटी भी डेवलप की जा रही है और इस प्रोजेक्ट से बूढ़े और बीमार यात्रियों के लिए यात्रा आसान होगी। घोड़े और पालकी का अल्टरनेटिव्स मिलेंगे, जो कई लोगों के लिए फाइनेंशियल और फिजिकल स्ट्रेस को कम करेगा। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा में जो पहले 2 से 3 दिन का समय लगता था, अब इन प्रोजेक्ट्स के बनने से सिर्फ 7 से 8 घंटे में हो जाएगा। साथ ही लैंडस्लाइड और खराब वेदर कंडीशन के रिस्क भी काफी कम हो जाएगा और इससे लोकल टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट के नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। दोस्तों, साथ ही रोपवे और बेटर रोड्स के जरिए
इन्वायरमेंट फ्रेंडली यात्रा प्रमोट की जा रही है। लेकिन इन सब प्रोजेक्ट्स के अपने चैलेंजेस भी है। खतरनाक पहाड़ी इलाकों में खराब वेदर कंडीशन के कारण कंस्ट्रक्शन में डिले होना, हाई कॉस्ट और फंडिंग इशू, और लोकल कम्युनिटीज के कंसर्न को एड्रेस करना। दोस्तों, ये 3 बड़े प्रोजेक्ट मिलाकर सिर्फ एक आसान सफर का वादा नहीं करता, बल्कि एक नए उत्तराखंड का सपना भी पूरा करता है। तो दोस्तों, केदारनाथ और चारधाम की यात्रा अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, चारधाम ऑल वेदर रोड और गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे मिलाकर एक नए उत्तराखंड का सपना पूरा कर रहे हैं। ना सिर्फ आपका सफर आसान होगा, बल्कि पूरे रीजन का इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट भी होगा। अगली बार आप केदारनाथ यात्रा के लिए निकलेंगे तो ये नए प्रोजेक्ट्स आपके सफर को कैसे बदलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है 2026 या 27 तक ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा? नीचे कमेंट में अपने राय जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।